कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करती है जानने के लिए लोकेशन ऑफ एन एग्जैक्ट पॉइंट, है ना। अगर आपको किसी मैप में एक पर्टिकुलर प्लेस का लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड बता दिया जाए तो आप बता देंगे उस प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन ग्लोब में कहाँ है। उसी तरीके से यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करती है एक ग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने में। तो आइए समझते हैं, है ना, कि कार्टेशियन प्लेन पहले क्या होता है। यस, इसमें आप देखेंगे एक वर्टिकल लाइन है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, है ना, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यस, एक लेटी हुई लाइन है, एक्स एक्सिस इसे कहेंगे। जहां दोनों मीट कर जाते हैं, यस, जहां ये दोनों पॉइंट मीट कर जाते हैं इन्हें हम कहते हैं ओरिजिन। ये रहा ओरिजिन, सेंटर पॉइंट है। और यस, एक्स एक्सिस में अगर हम राइटवर्ड जाते हैं तो वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं और लेफ्टवर्ड चले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है। उसी तरह से वाई एक्सिस में अगर अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होती है और डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। लेट्स से कि अगर हमें इनको 4 क्वाड्रेंट्स देखें, 4 क्वार्टर पार्ट्स देखें, तो पहला क्वाड्रेंट है 1, यस, इसमें दोनों वैल्यूज प्लस होती हैं, x और y दोनों इसमें प्लस होता है। ये रहा दूसरा क्वाड्रेंट, है ना, ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें x तो माइनस में होता है पर y इसमें क्या होता है, प्लस में होता है। यस, x माइनस में होता है और y इसमें प्लस में होता है। और ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें आपका x भी माइनस में और y भी माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस होता है। और लास्ट क्वाड्रेंट है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें x तो प्लस में हो जाता है पर y क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो क्या करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन का, यस, ये हेल्प करता है एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट करने में। याद रखिएगा कि आपको किसी भी कोऑर्डिनेट, यस, ये जो शब्द कोऑर्डिनेट है ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। यस, x, y। x जो होता है, यस, इसे हम लोग कहते हैं एब्सिसा। यस, x जो होता है उसका नाम है एब्सिसा। और हमेशा किसी भी, यस, कोऑर्डिनेट में, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट में जो पहला, यस, जो पहला टर्म होगा वो हमेशा एब्सिसा होगा। y कभी भी पहले आपको नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो x पहले मिलेगा। और दूसरा जो y है, यस, वो हमेशा कहलाता है ऑर्डिनेट। सो x आपका एब्सिसा और y आपका हो गया ऑर्डिनेट। x y इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं, यस, कोऑर्डिनेट और पॉइंट। दैट इज पॉइंट जो आप क्या करते हो, इसमें कार्टेशियन प्लेन में मार्क करते हो। आइए, एक पॉइंट है, यस, 3, यस रहा, x का 3, 2, सो 3 ये रहा और ये रहा 3, 2, मिल गया आपको ये पॉइंट। ये रहा आपका 3, 2। तो पहले आपको x, यस, इस पहले आपका है एब्सिसा और बाद में आपके पास क्या है, y। हमेशा, यस, किसी भी कोऑर्डिनेट में पहले x और फिर बाद में y होता है। अब एक लाइन, यस, एक लाइन अगर इंटरनली किसी पॉइंट से डिवाइड हो रही हो तो, एग्जांपल, हाँ, एक ये रहा पॉइंट, लेट्स से इसका नाम दे दिया मैंने a, और एक पॉइंट मैं आपको और नीचे दे देता हूं, ये रहा, यस, ये पॉइंट है आपका 3, -4, मिल गया आपको ये पॉइंट। लेट्स से ये पॉइंट है हमारा B, मिल गया आपको। अगर एक पॉइंट ये, यस, लेट्स से ये पॉइंट है P, है ना, P वो पॉइंट है जो इंटरनली इन 2 कोऑर्डिनेट्स को A और B को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमें क्या करना हो, अगर इनका रेशियो मालूम हो कि किस रेशियो में लाइन डिवाइड हो रही है, लेट्स से मैंने बता दिया कि इनका रेशियो है 2:4, मतलब A से P तक का, यस, वैल्यू है 2 और P से लेकर के B तक की वैल्यू है 4। सो 2:4 इसका रेशियो है। सो दिस फर्स्ट टर्म
यस, जो रेशियो का पहला पार्ट है m1 कहलाएगा और जो दूसरा पार्ट है वो m2 कहलाएगा। क्या आप समझ गए कि पॉइंट P क्या है? यस, आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वैसे तो आप मेरे ग्राफ में तो देख के ही आसानी से बता देंगे। क्या बता पाएंगे ग्राफ को देख करके ही कि P यस का कोऑर्डिनेट क्या है? यस। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए आज यही है कि आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट P यस जो कि आपको दिख रहा होगा x एक्सिस पे है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। क्या आपको आता है? यस, अगर आपको आता है तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में क्या करिए, इसका आंसर लिखिए। बट स्टिल मैं आपको भी बताने जा रहा हूं यस डिवीजन या सेक्शन फॉर्मूले से P के इस वैल्यू निकालने का तरीका। चलिए आइए हम सेक्शन या डिवीजन फॉर्मूले से करते हैं, क्योंकि जब आपको क्या दिया रहेगा, दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और उस कोऑर्डिनेट को डिवाइड करने के लिए कोई एक पॉइंट होगा और उनके रेशियो दिए होंगे, तो आपको उस पॉइंट की यस उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या? यस, मैंने बताया इस फॉर्मूले का नाम है डिवीजन या सेक्शन फॉर्मूला, डिवीजन या सेक्शन फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला है यस x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बड़ा सिंपल है। ये m1 m2 क्या है मैंने बताया, m1 m2 आपका रेशियो है। जो मेरा पहला यस रेशियो है m1 है, जो कि मेरे केस में 2 दिख रहा होगा आपको। यस, ये रहा 2 और ये रहा दूसरा रेशियो m2 जो कि है 4। आइए y का भी फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें। अभी तो आपको सिर्फ x मिला, y का फॉर्मूला यस y का फॉर्मूला भी ऐसे ही बन जाएगा m1 यस m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? पक्का। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे क्या करना हो, यस इसकी वैल्यू निकालनी हो, हमें सिर्फ क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर पुट कर देना है। आपकी जो यूजुअली पहली वैल्यू होती है वो x1 y1 होती है और जो बाद की वैल्यू होती है वो x2 y2 होती है। बट आप कंफ्यूज इसमें मत होइएगा, ठीक है? जो भी गिवन टर्म होगा आप x1 y1 और x2 y2 उनको ले सकते हैं। तो आपके पास मेरे केस में यस x1 y1 आपके पास दिया हुआ है, ये रहा, मैं पुट करता हूं सिंबल x1 y1 और ये रहा नीचे x2 y2, ठीक है? और ये रहा आपका m और ये रहा m2। पुट करूं यस x के फॉर्मूले में। यस आपको निकालना है P का कोऑर्डिनेट। यस आपको निकालना है यस P का कोऑर्डिनेट क्या है। आइए इस सेक्शन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप यूज करेंगे m1 जो कि है आपका 2 इंटू x2, आपका x2 है 3 प्लस m2 है आपका 4 और आपका x1 है यस x1 है आपका 3 होल अपॉन क्या लगाएंगे m1 प्लस m2। और m1 m2 कितना है आपका, m1 है 2 और m2 है 4, सो 2 प्लस 4। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। 6 and 12 will become 18, 18 divided by 6, so your answer is 3। so आपको x मिल गया, इस कोऑर्डिनेट का क्या है 3 है। क्या बचा अब y। याद रखिएगा P में दोनों होंगे, यस x भी होगा और y भी होगा, है ना? तो आपने x निकाल दिया है 3, अब आपको निकालना है इसका क्या y। अगेन y के फॉर्मूले पुट कर दें, है ना? इस डिवीजन फॉर्मूले पुट कर दें। m1 आपका है 2, आपने देखा y2, ये रहा आपका y2 कितना है -4, सो 2 इंटू -4 और m2 आपका है 4 इंटू y1 कितना है आपका 2 एंड अपॉन 2 प्लस 4। यस m1 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। सो ऊपर क्या आ रहा है +8 -8। सो जैसे ही ऊपर 0 आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। सो नाउ you can see your coordinate is 3, 0। तो क्या बताना चाहते हैं, अगर एक गिवन लाइन में लेट्स से ये लाइन है ए बी, है ना?
इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, तो जो पहले वैल्यू होगी वो x1 y1 होगी, जो बाद वाला कोऑर्डिनेट होगा वो आपके लिए x2 y2 होगा, और लेट से एक पॉइंट है P। यस, मैंने एक पॉइंट मार्क किया P। तो P इस A1 सॉरी A और B को क्या कर रहा है, किसी सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट से इसका रेशियो है 1:4। इसका मतलब ये 1 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स है। लेट से ये 1 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो 1 है वो क्या है एक्चुअली आपका, ये M1 है, और ये 4 क्या है आपका, यही है आपका M2। क्लियर हो गया, पक्का? तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अब P के कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो XY कहलाएगा। यस, क्या कहलाएगा, XY। और आप फॉर्मूला कैसा लगाओगे, यस, अब आप फॉर्मूला लगाओगे ये सेक्शन या डिवीजन फॉर्मूला लगाओगे। क्यों लगा रहे हैं इसमें, समझ गया ना, क्योंकि आपको रेशियो गिवन है। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या इसका कन्वर्स भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है आपको क्या कर दे, P का कोऑर्डिनेट दे दे और आपसे क्या कर दे, M1 और M2 पूछ ले। तब आप क्या करेंगे, ये सोच रहे हैं? तब आप क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू में, लेट से P का कोऑर्डिनेट आपको दिए दिया है 3,0, तो आप किसी एक कोऑर्डिनेट में, लेट से P के x वाली वैल्यू में, जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, उस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आंसर क्या बचेगा, रेशियो में बचेगा, M1 और M2 का रेशियो बचेगा। वही रेशियो क्या बन जाएगा, यस, M1 और M2 का रेशियो ही आपका आंसर बच जाएगा। मतलब हो सकता है आपको क्या कर दे, P दे दे, यस, वो जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट आपको दे दे और आपसे रेशियो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन फॉर्मूला तो पर वही लगेगा, जब जब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा। मन में क्वेश्चन है आपके कि अगर P बीचों बीच हो जाएगा तो क्या होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। लेट से, है ना, मैं आपको एक दूसरा केस भी कह रहा हूं। लेट से कि आपको गिवन है कि P जो है वो मिड पॉइंट पर है। यस, एक कोऑर्डिनेट है A B, यस, A B आपको गिवन है, मैंने अज्यूम कर लिया A है x1 y1, B का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2 y2। अब आपको करना क्या है, यस, इसका मिड पॉइंट है P, इसका मतलब ये जो M1 है आपका वो भी 1 है और M2 भी आपका क्या है, वो भी 1 है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बराबर बराबर है। यस, ये रेशियोस इक्वल है। तब ये P आपका क्या है, आपका P मिड पॉइंट है ना। जब मिड पॉइंट होगा या मिड वैल्यू होगी तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपका फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे आप, यस, जब क्या होगा, दोनों, यस, दोनों के बीच में ये पॉइंट है। P जो मेरे एग्जांपल में वैल्यू है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो एक मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट होगा तब आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्या मिड पॉइंट दिया होगा तब क्या करेंगे आप, हाँ, हो सकता है आपको क्या करें, कोई एक कोऑर्डिनेट, लेट से A या B में से कोई एक मिसिंग कर दे। ये भी हो सकता है कि आपको क्या कर दे, A का कोऑर्डिनेट मिसिंग कर दे, आपको मिड पॉइंट दे दे और B दे दे, देन तब भी आप यही करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है जो ये x और y निकल रहा है वो ये मिड पॉइंट निकल रहा है। यस, x और y कोई और नहीं है, P का कोऑर्डिनेट है और आपको P का कोऑर्डिनेट जो कि मिड पॉइंट है वो दिया हो सकता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप उसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा वैल्यू को और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यस, आप कोऑर्डिनेट ऑफ A निकाल सकते हैं, या अगर B मिसिंग होगा तो निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो यस, लाइक बटन प्रेस करो। अभी मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करके भी दिखाता हूं। यस, ये फॉर्मुलेस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि फॉर्मुलेस भी आपके पास आ जाए। चलिए बिगिन करते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, देखें। कोऑर्डिनेट्स पता करना है ऑफ द ट्राइसेक्शन। यस, आपके पास गिवन है A और B। यस, ये दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A की वैल्यू है 2,3। यस, पहला कोऑर्डिनेट दे दिया, और B की वैल्यू है आपके पास 6,5। आपको निकालना है इसमें ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स।
कोऑर्डिनेट याद रखिएगा, एक्स और वाई जब दोनों मिल जाते हैं तब बनता है कोऑर्डिनेट। तो ट्राई मतलब 3 सेक्शन, यहाँ तो अभी एक भी सेक्शन नहीं है, आइए हम इसका 3 सेक्शन बनाते हैं। लेट से इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं C और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं D। क्या करना है हमें, इसको इक्वल, यस इसको इक्वल इक्वल 3 सेक्शन बनाने हैं। बन गए 3 सेक्शन, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, हो गया। ट्राई सेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए। इस तरह से 4 सेक्शन 5 सेक्शन बना सकते हैं आप, समझ गए। तो ट्राई सेक्शन आपके पास आ गया। आपको इस ट्राई सेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको C और D का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैंने बताया था आपको, यस सेक्शन का फॉर्मूला लगाना है, नाम ही है ट्राई सेक्शन। मैंने कहा था सेक्शन या डिवीजन फॉर्मूला। तो C और D क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ना डिवाइड A और B को, यस। तो अब आप क्या करेंगे, यस C जो कि मेरे लिए क्या हो जाएगा XY, है ना। सेक्शन फॉर्मूला में यस आपको सेक्शन का फॉर्मूला x का लगाना पड़ेगा, और x का फॉर्मूला है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। याद है आपको। अब आप कहेंगे सर m1 m2 तो आपने दिया ही नहीं मेरे को, क्वेश्चन में भी नहीं बताया आपको। जी हाँ, आपको क्या देखना है, यस A से C कितनी वैल्यू है 1। देखिए A से C एक सेक्शन है, जबकि C से D कितने सेक्शन है 1 प्लस 1 कितने सेक्शन हो गए 2। तो ये आपका हो गया M1 मिल गया आपको, और ये आपका मिल गया M2 मिल गया, M1 और M2 मिल गया। कैसे उधर 2 सेक्शन आया, समझ गया ना, क्योंकि आपको C से B तक का सेक्शन देखना है। तो एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, तो उधर कितने सेक्शन है 2 सेक्शन है, और उधर 1 सेक्शन है। सो M1 M2 आपके पास मौजूद है। पुट करें, यस C के कोऑर्डिनेट्स निकालें, यस तो वैल्यू हो जाएगा M1 यस इंटू x2, ये रहा x1, ये रहा आपका x2। याद है ना, पहला कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट। तो x2 है मेरा 6, फिर m2 है मेरा 2 इंटू x1 है मेरा अगेन 2। देखा आपने। सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 नीचे, है ना, ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 4 10 अपॉन 3 आपका x आ गया। अब आपको सिमिलरली क्या करना है, यस y भी इसका निकालना है, y हाँ सिमिलरली यही फॉर्मूले से लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूले से y का फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा। याद है ना, मैंने कहा था एक कोऑर्डिनेट में दोनों होने चाहिए, x एब्सिसा भी होना चाहिए जिसको हम x कहते हैं, और ऑर्डिनेट भी होना चाहिए जिसको हम y बोलते हैं, और दोनों जुड़ जाते हैं तो बन जाते हैं कोऑर्डिनेट। सो आपका यस m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, पुट कर देते हैं। आपके पास m1 है 1 और y1 आपका है 3, यहां देखिए, और y2 है आपका 5। तो 1 इंटू 5 क्योंकि m2 है 5, और m2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 6 11 अपॉन 3। सो आपके पास यस C के कोऑर्डिनेट आ गए। C वो पॉइंट है जो क्या कर रहा था, A और B को इंटरनली डिवाइड कर रहा था। आपको वन ऑफ दी ट्राइसेक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। ये रहा x और ये रहा y, मिल गया। अब आपको निकालना है कौन, D। यस अब D के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मैंने लिख दिया उसके सामने x और y। क्या 2 तरीके हैं निकालने के इसको, 2 तरीके, हाँ 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, आप क्या करें, यस अब D को कोऑर्डिनेट को देखिए, D के इधर यस D से लेके A तक आपके पास 2 सेक्शन है, यस C से D और A से C कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, और D से B तक कितने सेक्शन है, 1। तो आपका M1 इस बार हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन A और B का यूज करके अगेन
सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। अगेन क्या कर सकते हैं, बस ध्यान देना है आपको, M1 और M2 चेंज हो गया है इस बार, याद रखिएगा। X1 Y1 और X2 Y2 नहीं चेंज हुआ, आपका चेंज हुआ है तो क्या, M1 M2 चेंज हो गया है। हो गया ना चेंज, पक्का। पर मैंने कहा एक और आसान तरीका है, हम सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, आपको मालूम है दूसरा तरीका? यस, दूसरा तरीका है मिड पॉइंट लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो C और B के बीच में पड़ रहा है D, तो आप मिड पॉइंट लगा दीजिए D के लिए। आप D का ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप C का कोऑर्डिनेट तो निकाल ही चुके हैं, ये रहा C का कोऑर्डिनेट 10/3 और 11/3, याद है ना। आप सीधे मिड पॉइंट लगा दीजिए, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। क्या निकल आएगा आपका, क्या निकल आएगा? यस, मिड पॉइंट आ जाएगा, D आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आई एम श्योर आ जाएगा, आ जाएगा ना। इस तरीके से आप मिड पॉइंट, यहां पे आपने सेक्शन का फॉर्मूला लगाया C पे, और यहां पे आप यस मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके भी D के कोऑर्डिनेट को पा सकते हैं। सो आपके पास क्या हो गए, यस दोनों के कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ C भी आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ D हो गया। यही दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे थे, ट्राइसेक्शन कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? यस, तो जोरदार लाइक प्रेस करो, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, यस पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, प्लीज 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 इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। यस, आप क्लास 10th ICSE बोर्ड के लिए यस पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। बट करना क्या है, यस पेशेंटली सारे वीडियोस को देखना है, और साथ में यस नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, और खुद सेल्फ नोट्स बनाओ। बीच बीच में मैं स्क्रीन से हटता हूं, वहां पे स्क्रीनशॉट लो और समय निकाल करके उससे नोट्स बनाओ। जब तक आप स्वयं यस नोट्स नहीं बनाते हो, जब तक आप खुद नहीं देखते हो, आई एम श्योर आपको वो रिजल्ट नहीं आता है उतना। फिजिक्स के सारे चैप्टर्स आईसीएसई बोर्ड के सोशल्स के, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स, यस ऑल चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं। आप बस को करना क्या है, आपको उस चैप्टर का नाम लिखना है, यस उस चैप्टर का नाम लिखना है, और लिखना है बाय सर तरुण रूपानी। यस मेरा नाम, इस चैनल का नाम, यस सर तरुण रूपानी। यस आप टाइप करिए उसके साथ, and I'm promising you, you will find the video and definitely you will enjoy learning it. I know together as a team, yes आपके साथ मैं मिलकर एक बहुत strong bond बनाऊंगा, and I'm sure you can score very high marks in your ICSE board exams. So thank you students for watching the video till the end. Bye.